राधे राधे शास्त्री जी। भाई साहब जी को राधे राधे। मैं संजीव शास्त्री गोकुलपुर करेल मैनपुरी से बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी को। शास्त्री जी क्षमा चाहता हूँ, आपके कुछ चाहने वालों के कमेंट हमारे पास आए, फोन आए। और कैसे हैं भैया जी? हाँ बिल्कुल ठीक है महाराज जी, आप बताएं कैसे हैं। बिल्कुल सब लोग कुशल मंगल हैं। दीपावली कैसी रही। बिल्कुल कृपा है सभी। और अ, शास्त्री जी आपके बारे में मुझे काफी पहले से मालूम था, और फिर आपके दर्शकों के फोन आए और कमेंट भी हमारे पास आए, और मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ क्योंकि जब आपके गाना हिट हुए थे, दिल में जी लगो भैया सामरिया, और जी उस समय आपके भजन और लगोरियां चल रही थी, जिस समय सर सम्राट जी का यहाँ से जाना हुआ था जी। सड़क के लिए, उस समय आपकी सीडी में बहुत काफी चीजें चली थी। उसके बाद कुछ दर्शकों के फोन भी आए तो मैंने समझा, और एक मुझे आपको इसलिए भी मैं जानता हूँ कि मेरी एक जगह भागवत हुई थी जी कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में, तो उसके बाद में हमारी वहाँ 2 कथा हुई थी, उसके बाद आपकी कथा हुई है, आपकी भी कई एक उसी जगह बिल्कुल पर हुई बिल्कुल। थी, तो लोगों ने बताया था। तो मैं आपके बारे में बहुत, आप नहीं जानते होंगे मेरे बारे में, मैं छोटा हूँ थोड़ा, बाद में नहीं आया हूँ। ऐसी कोई बात नहीं भैया जी, हमारे आप बिल्कुल भाई हैं। और न कोई इसमें देखो कथावाचक, चाहे कोई बहन हो चाहे भाई हो, सब एक समान है। न कोई छोटा होता है न बड़ा होता है। लेकिन कुछ कुछ लोग मानने वाले मानते हैं, लेकिन हमारी तरफ से आप सभी हमारे लिए सम्माननीय हैं। शास्त्री जी हमारा छोटा सा चैनल है संजीव शास्त्री गोलपुर, शायद आपने देखा हो, अभी तक देखा है कि नहीं। जी बिल्कुल भैया, देखा है मैंने। अच्छा तो ठीक है। तो शास्त्री जी मैं आपका परिचय पूछना चाहते हैं। देखो इसमें ये न समझना कि आप आपको जानते सब लोग हैं, लेकिन नहीं नहीं मेरा, नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं लेकिन समझ रहा फिर हूँ। भी हम क्षमा चाहते हैं, और मैं आपके परिचय के बारे में पूछना, जो दर्शक समझ लें कि आप कहाँ के हैं, और अपना पूरा परिचय पहले पॉइंट पे। देखिए भैया जी, हमारा नाम अवनीश कुमार शास्त्री के नाम से हमें लोग जानते हैं, लेकिन हम शास्त्री हैं तो नहीं। क्योंकि आप लोग सभी समझदार हैं। शास्त्री जिसके पास डिग्री होती है वो शास्त्री लिखने के हकदार होते हैं। हम तो एक कथावाचक हैं, उतने बड़े भी कथावाचक नहीं है आप लोगों के सभी के। अ, छोटे सब कथावाचक जितने भी बनते हैं, सबसे हम छोटे कथावाचक हैं। हम किसी से प्यार से सम्मान से सबको दृष्टि से देखते हैं, हमारे लिए सब एक समान है। शास्त्री जी ठीक गांव है। आपका रजकोट पड़ता है, हाँ? हमारा गांव रजकोट है, जनपद एटा पड़ता है यूपी में। अच्छा अच्छा। वो हमारे पैतृक गांव हमारा रजकोट ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। गुरु जी का नाम क्या है शास्त्री जी आपके। हमारे परम पूजनीय गुरुदेव महाभारत सम्राट श्रीमान श्री पप्पू शास्त्री जी हमारे आदरणीय गुरुदेव जी हैं। अच्छा अच्छा। शास्त्री जी आप कथा जो कह रहे हैं, कथा आपकी अच्छी चलती है, मैंने देखा है कथा कहने का तजुर्बा ठीक है। मैं बना के नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जिस जगह मैंने कथा कही उसी जगह आपने कथा हिट कही थी। तो ये कथा शास्त्री जी आप कब से कर रहे हैं। कथा कहने का समय हमारा संजीव भैया जी सन 2007 से कथा कहना प्रारंभ किया है हमने। तो बहुत पहले से आपने शुरुआत कर दी है। जी हाँ, सन 2007 से ही कह रहे हैं। और जिस गांव का आप डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में नाम ले रहे हैं, वो हाँ। आप भी कथा कह चुके हैं। वहाँ उस गांव में 3 बार हम भी कथा कह चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। बैलगरा गांव पड़ता है जनपद हाँ कन्नौज में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसी गांव की बात कर रहे हैं। तो शास्त्री जी आपको पता है कि मेरा परिवार किस चीज के खिलाफ है। मेरा परिवार मेहनत करने वाले लोगों के सपोर्ट में रहता है, और बिल्कुल। बगैर मेहनत के, और जो लोग उपाधियों की बर्बादी कर रहे हैं, उनके हम खिलाफ हैं। और हमारा परिवार अगर दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है और आज सक्षम भी है, मैं बोल सकता हूँ किसी के खिलाफ भी कोई ये कहता है कि आप में हिम्मत है तो नाम बताओ, उसी खिलाफ हम मतलब सच्चाई बोलेंगे। तो मतलब सच्चाई मेरा है कि उपाधि, आप कब से कथा कह रहे हैं, आपने कोई उपाधि अपने नाम के आगे लगाई है खुद अपने चरण संजीव में। भैया जी, सत्य बोलने के लिए हर किसी को अधिकार होता है। हाँ हाँ। सत्य बोलना हर किसी को समाज ये चाहता है कि सत्य बोलना ही ठीक है। आज उपाधि की बात आप कर रहे हैं, तो लोग हमें लंगुरिया सम्राट के नाम से जानते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन आपने सुना होगा सन 2007 से जो हमने सबसे पहले रिकॉर्डिंग की थी, कृष्ण भजन और लंगुरिया भी। हाँ। कृष्ण भजन आज के आपने गायकों को देखा होगा, किसी का एक भजन हिट हो गया, किसी का एक लोकगीत या किसी की एक गजल हिट हो गई, तो वो अपने आप को सम्राट समझने लगते हैं। हम्म। लेकिन वो भी लंगूरिया सम्राट हमने नहीं किसी से कहा, न मैंने अपने नाम के आगे सेव लगाया। चैनल वाले भैया और समाज जनता जो प्यार देती है, उसी को हमने अपने नाम के आगे कभी नहीं लगाया। आप जैसे सम्मानीय लोग हैं वो ही अब कहने लगे
लेकिन भजनों की बात करते हैं तो भजन हमारे एक नहीं बहुत सारे भजन हिट हुए। दिल शास्त्री मेरु ले आपके। गो सामरिया, हाँ। ओढ़ के काली कामरिया, हम्म। श्री यशोदा जी के लाल रथ छेड़ बंसी बजइयो, हाँ। और हंसा चल वृंदावन धाम बसुरिया बजरी। एक नहीं मतलब किन के नाम लूं, मेरे काया खोजी भजन, सत्संगी भजन, लंगुरिया भजन बहुत हिट हुए। हाँ, बहुत हिट हुए हैं। तो शास्त्री जी ये इसीलिए हमने आपका इंटरव्यू लिया है, इसमें फोन पर समय लगेगा तो डायरेक्ट भी लेंगे। और हम थोड़ी उसमें हैं और आगे काफी योजना हमारी चल रही हैं और होंगी भी। अब मैं मेहनत करने वाले कथावाचकों को सम्मानित करके दिखाऊंगा। और आपने इस मामले में कदम बढ़ाया है, आपके लिए हम तत्पर आधी रात हर समय तैयार हैं आपका साथ देने के लिए। आपने एक कदम बिल्कुल सत्य उठाया, इसमें आपको बिल्कुल निसंकोच होकर के आगे बढ़ाएं कदम में। हर समय इस मामले में आपके लिए तैयार हैं। हम शास्त्री जी वैसे बीच में रुकने वाले थे, लेकिन जनता ने रुकने नहीं दिया। हमारे पास फोन आने लगे तो फिर हमने इसे स्टार्टिंग की है। अब मेरा आगे का प्लान ये है कि मैं जो जरूरत पड़ेगी, जो लोग अपने आप के सम्राट लिखें या तब वो प्रतियोगिता में उतरे। और जो रही चाहे जैसे कोई आवाज की ऊंची आवाज का बादशाह है, कोई कुछ बिल्कुल है। बिल्कुल। अब ऐसे हम कैसे मान लें, आवाज तो हमारी भी जैसे निकलती कहने है। का मतलब संजीव भैया जी ये है, जैसे कोई कहेगा हम भजन सम्राट हैं, हम्म। तो उनसे ये क्या आ जाएगा, आप काउंटिंग करके दिखाइए आपके कितने भजन हिट हुए हैं अभी तक। अब देखता एक भजन हिट हो गया, जैसे अब वो भी लिखने लगे, जैसे सैया मेरे मोल मंगाए। अब बिल्कुल वो भी तो बिल्कुल भजन, बिल्कुल अब बिल्कुल। भजन सम्राट लिख रहे हैं। अब क्या। एक से एक से सम्राट नहीं लिखा जाता है जब तक समाज में आपके भरपूर भजन हिट नहीं हुए हों, जनता के हृदय तक न आवाज पहुंच पाई हो कानों तक, तब तक आप सम्राट लिखने की उपाधि नहीं मिल सकती किसी को। शास्त्री जी मेरा परिवार छान छान करके जांच कर करके सम्मान करने का काम करेगा। और अभी आपसे मेरा कहना है कि मैंने इंटरव्यू लिया है, तो आप अपने दर्शकों को जहां जहां आपने कथा कही हमारे इस परिवार को आगे बढ़ाने का काम करें, जिससे हम कोई भी अपने चैनल पे पोल डालें और लोग हमसे जुड़े तो हमें इस सही बात राय के लिए दें। हम इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका हम स्वागत करते हैं। और जहां तक हम अपने जितने भी हमारे मिलने वाले, जितने भी हमारे दर्शक हैं हमको चाहने वाले, वहां तक हम आपको पहुंचाएंगे और आपका पूर्ण तरीका से आपका समर्थन करेंगे। ये सभी दर्शकों से हमारा कहना है, ये श्रीमान अवनी शास्त्री जी हैं जो काफी मेहनत करते रहे हैं। और आज के समय में किसी कथावाचक ने, और कथावाचकों का तो ये नियम है, केवल अपने नाम के आगे उपाधि लगाना, अपना नाम आगे बढ़ाना, अपनी झूठी प्रशंसा गाना। और जो वास्तव में लोगों ने गाया है, एक नहीं अनेकों गाना हिट हुए, अनेकों लंगुरियां हिट हुई हैं। उसके बाद एक एक गाना की जांच, एक एक लंगुरिया की जांच शास्त्री जी होगी। ये प्रक्रिया लंबी चलेगी। अभी तो मैंने आपको अपने चैनल पर आपको सम्मान दिया है, वेलकम किया है सारी जनता के द्वारा, तब आगे कुछ कार्रवाई होगी। अभी मैं न किसी को सम्राट मानता हूँ शास्त्री जी, आपसे भी क्षमा बिल्कुल चाहता हूँ। मैं आपको बिल्कुल न भजन बिल्कुल बिल्कुल सम्राट मानता हूँ, न लंगुरिया सम्राट। बिल्कुल मैं किसी बिल्कुल। कोई सम्राट तब तक नहीं मानता हूँ जब तक मैं सारी चीजों की जांच न कर लें। और शास्त्री जी ये जो जनता और कथावाचकों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो अश्लील गाना ये गाते हैं। मैसेज देना चाहता हूँ कि एक दूसरे की न कोई बुराई भलाई करे, ठीक है ना, हाँ। और सबको भाईचारे से, जितने भी कथावाचक चाहे नए हों चाहे पुराने, बड़े हों चाहे छोटे, सबको सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। और अपने आप को ये न समझे कि मैं सम्राट हूँ। सम्राट तो जनता और आप जैसे विद्वान लोग जिसको पदवी देंगे वही अपने नाम के आगे सम्राट लग सकता है। स्वयं अपने आप को न खुद न समझे मैं फलाना सम्राट हूँ। नहीं शास्त्री जी, हम तो कोई विद्वान नहीं हूँ। मैं यूट्यूब की फैमिली में सभी कथावाचकों से सबसे जो नीची सीढ़ी होती है उस सीढ़ी पर हम हैं इस समय। और लेकिन इतना जरूर है, इतना दावे से कहता हूँ, सत्य बोलने का बगैर दबाव के, आपकी ये ये हमारा। सोच, आपकी सोच, आपका स्वभाव, आपका तजुर्बा, तरीका में बहुत अच्छा लगा। क्यों देखिए, जो फलदार वृक्ष होता है वो स्वतः ही अपने आप झुक जाता है, और जो विद्वान वास्तविक होता है वो खुद अपने मुंह से चिल्ला चिल्ला के ये नहीं कहता कि मैं विद्वान हूँ, मेरे अंदर इतनी योग्यता है। क्योंकि योग्यता तो जनता खुद ही पहचान लेती है। इंसान, ये कथावाचक कितनी योग्यता, कितने पढ़े लिखे हो सकते हैं, कितनी इनके अंदर विद्वानता हो सकती है, खुद अपने मुंह से तारीफ करने से इंसान विद्वान नहीं होता है। और बिल्कुल मैं आपकी बातों विचारों का सम्मान करता हूँ शास्त्री जी। और मैं आपके विचार को जनता तक पहुंचाएंगे। और इस समय मैं आपको अपने परिवार का एक एक्टिव मेंबर समझ रहे हैं। बिल्कुल हमारे परिवार को मजबूत बनाने में आप योगदान दें, जो मैं सत्य बात बोल सकें। और बिल्कुल, आपके लिए तहे दिल से आपका स्वागत है। आपके इस चैनल को, आपके विचारों को हम जन जन तक, जहां तक प्रयास होगा तहां तक प्रयास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे आपके इस चैनल को। इसके लिए हम शास्त्री बहुत जी बहुत एक चीज और धन्यवाद। है, मेरी परीक्षा अगेन बहुत कठिन होती है, लेकिन उसके बाद
काफी चीजें सकारात्मक भी होती हैं, और मैं मेहनत करने वाले चाहे आप हो चाहे कोई और हो, मैं उन्हें सम्मान करके दिखाऊंगा। और बिल्कुल, बहुत इस बहुत चीज इस धन्यवाद चीज के भैया लिए जी मैंने आपको। आपका इंटरव्यू लिया शास्त्री जी, और कोई गलती बनी हो तो क्षमा करें। और नहीं भैया जी, ऐसी कोई बात नहीं, आप हमारे भाई हैं। राधे राधे शास्त्री जी। जय श्री राधे।